आज हम लोग शुरू करते हैं क्या मैथ्स का कुछ बेसिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैथ्स के बेसिक में हम लोग जनरली जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी चीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ्स के बेसिक में हम लोग क्या आता है, जनरली हम लोग शुरुआत से पढ़ते हैं तो पहले गिनती पढ़ते हैं। तो गिनती भी कई तरह की होती है, ठीक है। गिनती कौन कौन सबको पता होना चाहिए, कैसे कैसे गिनती होता है, ठीक है। सबसे पहले एक जो हम लोग रोमन नंबर में लिखते हैं, तो ठीक है, रोमन नंबर में जो हम लोग गिनती लिखते हैं, या इसको हम लोग हिंदू अरबिक कहते हैं, ठीक है। हिंदू अरबिक काउंटिंग। हिंदू अरबिक काउंटिंग कौन सा होता है? तो हिंदू अरबिक काउंटिंग जो होता है वो तुम्हारा होता है 1 2 3 4, इस तरह से लिखते हैं। इसको हिंदू अरबिक नंबर कहा जाता है या काउंटिंग कहा जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है आप लोग को, ठीक है, हिंदी काउंटिंग, ठीक है। क्या होता है हिंदी काउंटिंग? हिंदी काउंटिंग में तुम्हारा हम लोग पढ़े तो 1 2 3 4 5 8 इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। फिर थर्ड हम लोग काउंटिंग करते हैं क्या? थर्ड हम लोग का काउंटिंग रोमन नंबर में, ठीक है। रोमन नंबर में काउंटिंग कैसा होता है? तो रोमन नंबर में काउंटिंग होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ में रोमन नंबर जाएंगे और क्या होता है वर्ड में लिखेंगे, वर्ड में इसमें जैसे हम लोग वर्ड में कुछ लिखते 1 2 3 समथिंग लाइक दिस, या फिर इसको हिंदी में लिख दे 1 2 3। तो इस तरह से हम लोगों को क्या होता है कि सभी काउंटिंग एकदम बेसिक से पता होना चाहिए। हर एक तरह का काउंटिंग हमको लिखने आना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। हमको जो कोई भी काउंटिंग लिखने के लिए जनरली हम लोग को 9 तक या 10 तक नंबर्स पता होना चाहिए। उसके बाद तो आगे का नंबर हम लोग खुद से बना लेते हैं। गिनती आप लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं, सब पहले से सीखे हुए हैं। तो हम सबका 9 तक लिख देते हैं, 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे हिंदी गिनती में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। इसका 6 इसका जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा लिखा जाता है 6, फिर 7, ठीक है, फिर 8, फिर 9 और ये 10। रोमन नंबर भी आप लोगों को पूरा डिटेल में सिखाएंगे, है ना। वैसे तो आप लोग को सीखे हुए होंगे या सिखाएंगे ये बात में, ठीक है। 6 7 8 9 एंड 10 इसको भी लिखने का जरूरत है। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो सबसे पहले ये हम लोग का हो जाता है काउंटिंग। हम लोग जो काउंटिंग लेते हैं,
तो काउंटिंग जनरली हम लोगों को जो जानना होता है, ये तुम्हारा 4 तरह का काउंटिंग होता है, ठीक है। अब जब हम लोग कंप्यूटर के लैंग्वेज में जाते हैं तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ दो ही, इसमें काउंटिंग में दो ही अंक यूज होते हैं, दैट इज 0 और 1, जिसको कोडिंग लैंग्वेज कहा जाता है। सिर्फ 0 और 1 का यूज होता है, ठीक है। कंप्यूटर सिर्फ दो ही भाषा समझता है, 0 और 1 की भाषा, और कुछ नहीं समझता, ठीक है, ठीक है। पॉज कर लो। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, कि अभी तो हमने गिनती के बारे में जाना। अब अगर कोई काउंटिंग, ठीक है, देखो इसमें दो चीजें हम लोग मतलब आगे की तरफ जानेंगे। अगर कोई काउंटिंग, ठीक है, 1 से शुरू हो, ठीक है, नेचुरल नंबर, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। नेचुरल नंबर इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राकृतिक संख्या। तो अगर कोई गिनती, जैसे कि अभी हमने काउंटिंग के बारे में जाना, अगर कोई गिनती 1 से शुरू होता है, ठीक है, 1 2 3 4 इसी तरह से चलते जाता है, तो ये सारी संख्याएं जब 1 से शुरू हो तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। और वही अगर, ठीक है, संख्या 0 से शुरू हो, यानी अगर कोई काउंटिंग 0 से शुरू होता है तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज हम लोग को पहले से, अगर कोई काउंटिंग, ठीक है, 1 से शुरू होता है तो वो नेचुरल नंबर कहलाएगा। अगर कोई काउंटिंग जो होता है वो 0 से शुरू हो, ठीक है, तो वो होल नंबर कहलाता है, ठीक है। फिर इसी में हम लोग जानेंगे एक इंटीजर के बारे में। इंटीजर भी इसी में पढ़ लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। ये भी गिनती की संख्या ही होती है, लेकिन इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि अगर हम एक नंबर लाइन बना दें, बीच में अगर 0 हो, ठीक है, बीच में 0 होता है, तो इधर से नंबर इंक्रीज करेंगे, सॉरी, और इधर नंबर डिक्रीज करेंगे। तो इस तरह से जो गिनती लिखी जाती है, इसी गिनती को हम लोग इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर गिनती लिखी जाती है, यानी 0 से, यानी टोटल नंबर इसमें आते हैं, इसको हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या, ठीक। ये मेरा क्या कहलाता है? रियल नंबर भी कहलाता है। यानी कहीं कहीं पे आपको हो सकता है कि रियल नंबर लिखा हुआ मिले, तो भी हम कहेंगे कि वो क्या है? एक वास्तविक संख्या या इंटीजर है, जिसको इस तरह से लिखा जाता है। यानी उसमें 0 भी इंक्लूड होता है, और माइनस वाले भी इंक्लूड होते हैं, और प्लस वाले भी इंक्लूडेड होते हैं, यानी इसी में आते हैं। तो ये हो गया काउंटिंग के बारे में बात, ठीक है। पास कीजिए। हाँ, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो नंबर्स होते हैं, उस नंबर्स को कैसे कैटेगरी में बांट दिया गया है, कैसे उसको कैटेगराइज किया गया है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो जितने भी नंबर्स होते हैं, उन सभी नंबर्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाना जाता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एक चैप्टर भी है, जो हम लोग पढ़ेंगे 11th में, ठीक है। 11th के मैथमेटिक्स में है आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, वो पढ़िएगा आप वहाँ पे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जितने भी नंबर्स होते हैं, उन सारे नंबर्स को 2 भाग में बांट दिया गया है, या 2 तरह का नंबर्स होता है।
एक होता है आपका रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं और ये आभासी संख्या होता है। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है क्या, आभासी संख्या। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। तो वास्तविक संख्या को सबसे पहले दो भाग में, तीन कैटेगरी में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को क्या किया गया है, तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पहला इंटीजर, ठीक है, दूसरा डेसिमल और तीसरा फ्रैक्शन। इंटीजर जिसको अभी हम लोग पढ़े थे पूर्णांक, ठीक है, जो हमने अभी आपको बताया था पूर्णांक। दूसरा डेसिमल जिसको हम लोग दशमलव वगैरह में लिखते हैं, पॉइंट में लिखते हैं। डेसिमल का हिंदी आप लोगों को पता ही होगा, दशमलव कहते हैं। और तीसरा होता है फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल को हम लोग कहते हैं दशमलव और फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं भिन्न, ठीक है। याद रखिएगा, रियल नंबर्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, इंटीजर, डेसिमल और फ्रैक्शन। इंटीजर को फर्दर फिर आगे बढ़ेंगे तो इंटीजर को आगे दो भाग में बांटा गया, एक नेचुरल नंबर और दूसरा होल नंबर। एक होता तुम्हारा नेचुरल नंबर और दूसरा होता तुम्हारा होल नंबर। फिर यहाँ पे देखेंगे तो होल नंबर को भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। यानी होल नंबर जो हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, नो प्रॉब्लम, इसीलिए इसको होल नंबर में डाला गया है, ठीक है। तभी हमने वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बनाए थे इंटीजर का। अब आगे आते हैं, थर्ड इसका टाइप जो है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को भी आगे तीन भाग में बांटा गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इसको भी हम लोग समझेंगे कि किसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, किसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और किसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। आगे सेकेंड पार्ट इसका आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसको ओरिजिनल में कोई इसका यूजेस नहीं है या इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर जनरली रूट के अंदर में अगर हम माइनस लगा दें तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं निकलता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऐसे होता है, लेकिन वो फर्दर क्लास में पड़ेगा, अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये वैल्यू जो होता है रूट के अंदर में माइनस में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये कैसा नंबर हो जाएगा, तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इंटीजर हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया। इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर पहले ही हम बता चुके हैं। डेसिमल आपको बता देते हैं। डेसिमल वैसी संख्या जिसको दशमलव में लिखा जाता है, यानी उसको पॉइंट में लाके लिखा जाए, ठीक है। डेसिमल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन पहले अभी इतना जान लेते हैं। उसके बाद फिर आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तीन तरह का था, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। जब भी हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि उस किसी को भी बटा में लिखा जाता है या भिन्न में लिखा जाता है उसको, जैसे 4/5, ठीक है, ऊपर में और नीचे में, बीच में क्या जाता है बटा का साइन दिया जाता है। ये बटा जो होता है वो क्या बताता है, तो बटा जो होता है वो डिवाइड को बताता है, भाग को बताता है, भाग में, ठीक है। यानी 4 को भागा हम लोग किससे दे रहे हैं, 5 से दे रहे हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न का मतलब यही होता है, ठीक है। 4 को भागा हम किससे देंगे, 5 से, तो ये भिन्न हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को समझना, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले को डेनोमिनेटर कहा जाता है, ठीक है, दिख रहा है। ऊपर वाले भाग को न्यूमरेटर और नीचे वाले भाग को कहा जाता है डेनोमिनेटर। याद रखिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं अंश और इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में हर, ठीक है। एक को बोलते हैं अंश और दूसरे को क्या कहते हैं, हर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर किसको बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो नंबर हो ऊपर में अगर छोटा हो, ठीक है,
ऊपर में क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और नीचे में क्या होना चाहिए, लार्ज नंबर होना चाहिए, यानी कोई भी बड़ा नंबर होना चाहिए। इस ऊपर में स्मॉल नंबर और नीचे में लार्ज नंबर। अगर ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा होता है तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जस्ट इसका अपोजिट, यानी ऊपर में होना चाहिए क्या, लार्ज नंबर, और नीचे में होना चाहिए स्मॉल नंबर। ठीक है, ऊपर में बड़ी संख्या और नीचे में छोटी संख्या। अब वही आ जाते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? इसको रिसीव करने के लिए, सुधारने के लिए। तो आगे हम लोग आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। नीचे दिख रहा है क्या? ऊपर में लिख देता हूँ मैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक पार्ट है तुम्हारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसको डिवाइड दे दिया जाता है, डिवाइड देने के बाद इसमें जो शेषफल बचता है, ठीक है, या फिर इसमें जो भी आया नंबर्स उसी को चेंज करके यहाँ पे क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो यहाँ पे आगे में कोई नंबर होगा जिसको हॉल में कहा जाता है, आगे में कोई नंबर, सेम उसी तरह से स्मॉल नंबर ऊपर और नीचे में लार्ज नंबर। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि आगे में कोई नंबर लिखा हुआ रहता है, एक नंबर आगे की तरफ, और फिर उसी तरह से जैसे ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज करने का ये तरीका है। इसको अदर तरीका से भी लिख सकते हैं। ये जो नंबर है उस नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर प्लस स्मॉल नंबर बटा लार्ज नंबर, ऐसे भी हम लोग लिख देंगे तो दोनों चीज सेम ही है। ठीक है, इस नंबर को ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों चीज सेम है। ठीक है, हमने आपको इसका हिंदी नहीं बताया, वो हिंदी भी बता देते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं नियमित भिन्न, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, नियमित भिन्न, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं अनियमित भिन्न। और इसको हम लोग कहते हैं मिश्र भिन्न। लिख लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये समझने में कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का एक्चुअली मीनिंग क्या है। पॉजिटिव नंबर तो हम समझ रहे हैं कि जनरली हम कुछ भी अगर रियल में गिन रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, लेकिन हम रियल में नेगेटिव कब होगा, ठीक है, यानी ऋणात्मक संख्या कब होगी। ठीक है, पॉजिटिव को हम लोग हिंदी में धनात्मक कहते हैं और नेगेटिव को हिंदी में ऋणात्मक कहते हैं, ये याद रखिएगा। पॉजिटिव को धनात्मक और नेगेटिव को ऋणात्मक, ठीक है, कहते हैं। इसको हमने बोला कि ये क्या होता है, धनात्मक होता है
सर संख्या नहीं लिखे, सिर्फ धनात्मक और ऋणात्मक भी लिखे, छोड़ दिए। कोई बात नहीं। जगह नहीं। देखो पॉजिटिव नंबर क्या होता है, अगर कोई चीज बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो बढ़ने के क्रम में हम उसको पॉजिटिव रखते हैं। लेकिन अगर कोई चीज घट रहा है, ठीक है, यानी ये हो जाएगा कोई इंक्रीज, ठीक, और ये हो जाएगा डिक्रीज, यानी कोई चीज बढ़ रहा है तो वो इंक्रीज हो गया, कोई चीज घट रहा है, टा है ये, ठीक ना, काम मत कर देना, कोई चीज घट रहा है तो वो डिक्रीज हो जाएगा। कुछ एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम जमीन को अगर जीरो मान लेते हैं, तो जमीन को अगर हम जीरो माने तो जमीन से धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, तो ऊपर की तरफ अगर जा रहे हैं तो ये चीज हो रहा है, ऊंचाई बढ़ रहा है, ऊंचाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ रहा है। तो इसी कारण से ये हो गया तुम्हारा क्या, पॉजिटिव, यानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब वही क्या हो जाए कि जमीन से धीरे धीरे नीचे की तरफ जाए, तो नीचे की तरफ अगर जा रहा है तो ये चीज हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे डिक्रीज या नेगेटिव नंबर। इसको हम लोग किस में लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। कोई समय आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ये हो गया पॉजिटिव, और कोई समय अगर पीछे की तरफ जाता है तो वो हो गया नेगेटिव। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव को समझते हैं। बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, आज इतना रहने देते हैं, फाइनल क्लास नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे।